औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, शुरू हो गया। बैठिए, सुनिए। अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली रियासत तेलंगाना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली रियासत महाराष्ट्र, सुदूर मोतमदीन अरकान व मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अरकान क़ानून साज कौंसल, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक कमसिन बच्चे ने एक बेहतरीन तरीक़े से अपनी तकरीर में अपने अल्फाज से मरहूम क़ायद को ख़राज अक़ीदत पेश किया। और जो लोग मजलिस से परेशान हैं, हमारे तक़ारीर से परेशान हैं, ये बच्चे भी तैयार हैं। अब तो ऐसा नहीं है कि खाली 1 स्टार बैट्समैन की टीम है। ये यकीनन स्टार तो अकबर है। अब थोड़ा बहुत हम भी खेल ले रहे इधर आजू बाजू। पाशा खादरी तो माशाअल्लाह ऑलराउंडर है। इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र में बैटिंग अच्छी कर रहे। वारिस पठान आदमी है, तो हम जरा रोक रोक के छोड़ते हैं उनको। मैं सबसे पहले उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं ईद की, जिन्होंने शव्वाल के 6 रोज़ों को मुकम्मल किया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको तौफीक दी। और किसी अल्लाह वाले ने मुझसे कहा था कि यमन में जो हद्रमूत के हबाइब हैं, वो ईद के बाद फौरन 6 दिन रोज़ा रहते, ईद उल फितर के बाद, उसके बाद लोगों के घर को जाकर ईद की मुबारकबाद पेश करते। ये यमन के हद्रमौत के हबाइब का तरीक़ा है। हमारा तरीक़ा क्या है? कोई मुझे एक SMS या कुछ भिजाए, मेरे को सुनाए शायद, उसमें बोलने वाला बोल रहा है कि आप तमाम को इत्तला दी जाती है कि मसाजिद से मुसलमान लापता हैं, और उसमें यह भी कहा गया कि हरकतुल शैतान जो है वो हरकत में आ गया है और उसके चीफ हजरत इबलीस हैं। तो मुसलमानों को इत्तला दी जाती है कि हरकत शैतान से बचिए और अपने मस्जिदों को दोबारा आइए। तो ऐसा नहीं है कि रमज़ान हो गया और आप खामोश भूल गए अपनी मस्जिद को। याद रखो, मसाजिद को वही लोग आबाद रखते जो अल्लाह पर और आखिरत पर कामिल यकीन रखते और जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मस्जिदों को जाओ। हम सिर्फ रमज़ान की हद तक मस्जिदों को आबाद करने वाले नहीं हैं, हम साल के 12 महीने अपने मसाजिद को आबाद करने वाले हैं। अजीज़ान मिल्लत, आप और हम आज यहां पर इसलिए जमा हुए हैं कि एक अजीम क़ायद को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए, जिसने अपनी सारी जिंदगी बेलौस तरीक़े से बेनफ्स होकर पूरे इखलास के साथ
सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की खुशनुदी के लिए बेजुबान अवाम की, मजलूम अवाम की खिदमत की, उन गरीब मोहताजों की आवाज बनी, मजलूमों के जुल्म के खिलाफ ऐवान असम्बली में और ऐवान पार्लियामेंट में उनकी जज्बात की तर्जुमानी की। और ना सिर्फ ये, बल्कि मरहूम कायद सालार मिल्लत ने गरीब मुसलमानों के लिए तालीम के मैदान में जो खिदमत अंजाम दी, वो एक अजीम रिकॉर्ड है। और कोई हिंदुस्तान की सियासी पार्टी इस तरह का रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकती तालीम के मैदान में। सालारे मिल्लत ने दारुस्सलाम में ITI को कायम किया। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जलंगम वेंगल राव थे। दारुस्सलाम में ITI बना। ITI के बाद NT रामाराव इख्तिदार पर आए तो NT रामाराव की पार्टी में फूट हुई। नाडेल्ला भास्कर राव चीफ मिनिस्टर बने। मजलिस से कहा कि हमारी तायीद करिए। सालार ने कहा तायीद करेंगे, मगर हमारे शराइत हैं। नाडेल्ला भास्कर राव ने कहा कि क्या चाहिए आपको? सालारे मिल्लत ने कहा मुझे कागज का टुकड़ा चाहिए। नाडेल्ला भास्कर राव ने कहा एक कागज का टुकड़ा कहीं क्यों लेते सलाउद्दीन साहब, बैगा भर के कागज देता हूं आपको। तो सालार ने कहा वो बैग भरे हुए कागज नहीं चाहिए मेरे को एक कागज के टुकड़े पर इस बात की इजाजत दे दो, हिंदुस्तान की दस्तूर की दफा 30 के तहत मुसलमानों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलने की मुझे इजाजत दे दो। जो लोग गवाह थे इस गुफ्तगू के नाडेल्ला भास्कर राव से, वो खुद ताज्जुब कर रहे थे कि एक सुनहरा मौका आपके सामने आया और सालार एक कागज लेना चाहते हैं। वो बैग भर के कागज देना चाहता, मगर मरहूम कायद ने कहा एक कागज दो। नाडेल्ला भास्कर राव ने कहा वो भी देता हूं, ये भी ले लो। सालार ने कहा नहीं, एक ही कागज चाहिए। अच्छा बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो, बाद में ये टाइम नहीं है। दारुस्सलाम को आइए, कल बात करेंगे। मरहूम कायद ने कहा और वो परमिशन लिया कि हम इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। लोग ताज्जुब कर रहे थे, क्या कर रही है? इन्हों इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलेंगे? ये जज्बाती तकरीर करने वाला ये तालीमी इदारे चलाएंगे जो एक स्कूल नहीं चला सकते? सालार ने कहा यह वक्त बताएगा, पहले मुझे परमिशन तो दे दो। मेरे अजीज दोस्तों, मरहूम कायद ने परमिशन को हासिल किया और जब इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज की शुरुआत का वक्त आया तो जिस जगह पर आज अल्लाह के फजलो करम से एक अजीमुशान मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, वहां पर किस में शुरू किया गया था मेडिकल कॉलेज? पैसे नहीं थे मजलिस के पास, ना सालार के पास, तो मुर्गियों के टीन शेडों में मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया था। लोग हंस रहे थे। उस जमाने में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफीन थे। बड़े बड़े दानिश्वर थे, सरमायादार थे, दौलतमंद थे,
जिनको अपनी दौलत पर नाज था, जो आज भी मजलिस की मुखालिफत करते हैं, बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े सरमायादार, बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे, वो भी मजलिस की मुखालिफत करते। जब भी करते थे, अब भी करते। एक मीटिंग हुई हैदराबाद में, जिसमें तमाम बड़े बड़े रईसजादे, खानदान पानदान के लोग जमा हुए। खाने पे बुलाए मरहूम कायद को। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस मीटिंग में मैं भी था, अकबर भी थे, हमारे चचा अहमदुद्दीन ओवैसी साहब भी थे। मैं अकबर जाके जल्दी से, वो लेफ्ट हैंड ड्राइव की जीप थी 6444, उसमें हम लोग बैठ गए। इस बड़े साहब के घर को गए, वहां पे खूब अच्छा खाना खिलाया उन्होंने, एक से एक बिरयानी, क्या क्या था। उसके बाद ये तमाम बड़े रईसजादे बैठ के बोले, सलाउद्दीन साहब, ये मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज चलाना आपकी बस की बात नहीं है, आप नहीं चला सकते, आप हट जाओ, हम चलाते, क्योंकि आपको नहीं मालूम इसके बारे में। हम फुला फुला खानदानों के हैं, हम उनकी औलादों में से है। बहरहाल बड़े बड़े सालार सुनते रहे। जब पूरा बोल चुके तो सालार पूछे, आप बोल दिए? बोले हाँ हो गया, बोल दिए। बोले सलाम अलैकुम। वो लोग बोले आप कुछ नहीं बोले। मरहूम कायद ने कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे घर पे बुलाया, खाना खिलाया, आप मेरे से जवाब चाहते हैं ना, मैं अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला इन तालीमी इदारों को खड़ा करूंगा। ये तालीमी इदारे सुबह क़यामत तक तुम लोगों को जवाब देते रहेंगे। मरहूम कायद ने कहा कि एक दिन याद रखना, आप लोगों ने बुलाकर मेरी तौहीन की यहां पर, मगर इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा जब आप आएंगे दारुस्सलाम को, आकर अपने बच्चों के एडमिशन के लिए मुझसे सिफारिश करेंगे। देखना एक दिन इंशाअल्लाह ताला। मैं और अकबर ताज्जुब से देख रहे थे, सालार बोले जा रहे थे, एक अजीब कैफियत में आ गए थे सालार। गाड़ी में बैठे, वो सिगरेट पीते थे सालार। वो पुराने जमाने के पॉलिटिशियन, चार मीनार पीने का बड़ा शौक मरहूम कायद को। सिगरेट निकाल के सब मारते थे, यूं 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 यूं। वो फिल्टर नीचे जाने के बाद सिलगा के बोले, सुने मियां, मेरे को बोल रहे हैं लोग, मैं नहीं चला सकता हूं, देखना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में इन तालीमी इदारों को खड़ा करेगा। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनके इखलास, उनकी नेक नियति के ऊपर अल्लाह ने उनको कामयाब किया। और यकीनन वो दिन भी आया मेरे अजीज दोस्तों, मैं तकब्बुर और गुरूर की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग सवाल कर रहे थे कि कैसा बनाएंगे, कैसा चलाएंगे, मरहूम कायद के सामने दारुस्सलाम में वो लोग भी आए थे। और सालार मिल्लत ने कहा कि याद रखो, इस जमात को मजबूत करने वालों में बड़े बड़े औलिया अल्लाह का हाथ है। इस जमात को मजबूत करने में गरीबों का हाथ है। इस जमात को मजबूत करने में लोगों ने अपना खून पसीना बहाया। इस जमात को ठहराने के लिए नौजवानों ने अपनी जान और माल की कुर्बानी दी। इस जमात की तरक्की के लिए कामयाबी में ठहर ठहर कर हमारी मां और बहनों ने अपनी उंगलियों को सड़ा दिया, गर्मी में ठहर ठहर कर, बुक्का रह रहकर। और सालार ने कहा यह जमात जरूर कामयाब होती है। सालार मिल्लत को खराज अकीदत पेश करने के लिए सिर्फ नहीं खड़ा है, असदुद्दीन ओवैसी, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को सालार मिल्लत बनाने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए भी खड़ा है। मैं सलाम करता हूं सरजमीन दखन के उन गरीब मुसलमानों को जिनको हमारे मुखालिफिन कहते थे कि रिक्शे वालों की जमात है। मैं सलाम करता हूं रिक्शे वालों को,
और अगर अल्लाह दिखाएगा अशर के मैदान में तो यकीनन वो रिक्शे वाले अल्लाह उनको इज्जत से नवाजेगा अशर के मैदान में, जिन्होंने नामसाइब हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। मैं सलाम करता हूं उन बुजुर्गों को जिनकी दुआओं की वजह से अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी पे कामयाबी दी। मैं खराज अकीदत पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने कांग्रेस हुकूमत के जुल्म को भी सहा मगर इलेक्शन के दिन निकलकर वोट दिया मजलिस को। आज के इस खिलवत मैदान में मुझे महाजरीन कैंप की हमारे हनीफ साहब की वालदा का भी किस्सा याद आता है कि जिसने मौजूदा उस वक्त के सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सालार मिल्लत का हाथ पकड़कर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मैं सलाम करता हूं उस मरूम अम्मा को, मैं सलाम करता हूं, खराज अकीदत पेश करता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अजीम सिपाहियों को, उन अजीम बुजुर्गों को जिन्होंने सालार मिल्लत के साथ खंदे से खंदा मिलाकर इस जमात को मजबूत किया। चाहे वो गुलाम गौस खां साहब मरहूम क्यों ना हो, चाहे इस्माइल जबी साहब क्यों ना हो, चाहे ख्वाजा अबू सईद क्यों ना हो, चाहे शेख मोहम्मद अख्तर क्यों ना हो, चाहे रहमत हुसैन जैदी क्यों ना हो, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूं। मगर मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह सुब्हाना व तआला इनके मुकामात और दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। ये एक इज्तिमाई मेहनत थी और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सबको साथ लेकर इज्तिमाई तौर पर हम काम करें। 1960 में मरहूम कायद ने बल्दिया के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, मल्लेपल्ली से कामयाबी हासिल की। 62 में मरहूम कायद पहले एमएलए बने और उसके बाद अल्लाह ने मरहूम कायद को कामयाबियों पे कामयाबियां अता की। क्या हमको पैगाम मिलता है सालार मिल्लत की जिंदगी से? क्या हमको मैसेज मिलता है? क्या हमको मालूम होता है? मालूम यह होता है कि जो लोग नेक नियति के साथ, इखलास के साथ अल्लाह की जात पर अटूट तवक्कल करके काम करेंगे तो यकीनन उनको कामयाबी मिलेगी। मेरे अजीज दोस्तों, यही पैगाम है मरहूम कायद की जिंदगी हम तमाम के लिए एक मशाले राह है। ये क्या करेंगे? हमारी आदत खराब करके गए सालार, उनकी सोबत में बैठ के उठे। अब कोई शराबी की सोबत में बैठेगा तो शराबी बनेगा, कोई जुआ खेलने वाले की सोबत में बैठेगा तो जुआ खेलेगा, कोई औलिया अल्लाह की सोबत में बैठेगा। अगर वली नहीं बना तो कम से कम अच्छा मुसलमान तो बन जाता। अगर कोई आलिम दीन की सोबत में बैठा तो आलिम दीन नहीं बना तो कम से कम सुन्नत और कुरान और सुन्नत के पैगाम को तो समझ जाता। हम तमाम ने सियासत सीखी तो अल्लाह के फजल करम के बाद मरहूम कायद के पैरों के पास बैठकर असदुद्दीन ओवैसी ने सियासत सीखी। मैंने एक बेहतरीन मास्टर के पास बैठकर सियासत सीखी। मुझे सियासत कुछ नहीं मालूम था। बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर आने के बाद जब हल्क़े असेंबली चार मीनार के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहा था तो मरहूम कायद ने मुझे बुलाया। मैं मिलने गया, सालार मिल्लत के पैर छुआ और कहा कि मैं जा रहा हूं अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए। तो सालार ने कहा बैठो। मैं बैठ गया। मरहूम कायद ने पूछा तुमको अंदाजा भी है तुम क्या करने जा रहे? मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहा हूं, मेरे को सियासत नहीं मालूम कुछ भी। और मैं अल्लाह को जान के कहता हूं कि मुझे आज भी सियासत समझ में नहीं आती। मेरे को आज भी सियासत समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि काम करना है। उतार चढ़ाओ, ये दाव पेच मेरे को आज भी समझ में नहीं आता। सालार ने कहा याद रखो
तुम वो काम करने जा रहे हो जहां पर आज से तुम्हारी नींद, तुम्हारा चैन सुकून खत्म। तुम वो काम करने जा रहे हो कि याद रखो तुम पर इल्जामात लगाए जाएंगे। तुम वो काम करने जा रहे हो कि तुमको बहादुरी के मुजाहरे करना पड़ेगा। याद रखो तुम उस राह पर जा रहे हो कि कभी वक्त पड़ा तो तुमको अपनी जान भी दे देना पड़ेगा, या देना पड़ेगा, या फिर तुम्हारी जान भी जाएगी। और जब मैं सुन रहा था, मैं सोच रहा था ये क्या किया फिर मैं। अच्छा खासा बाहर पढ़ रहा था, खाए जिस तरह की कमेंट्री कर दिए मेरे सामने। मैं थोड़ी देर के लिए सोच रहा था, मैं कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं आपकी तरह नहीं बन सकता सर। तो सालार ने कहा कि कौन कह रहा है तुमको, तुम जुस्तजू करो, मेहनत करो, अल्लाह पर टूट भरोसा करो, अल्लाह तुमको कामयाबी देगा। मैं चला गया, नॉमिनेशन दाखिल किया। उस जमाने के हालात आप जानते, क्या सियासी हालात थे, इंतशार की कैफियत थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पहला असेंबली का इलेक्शन हुआ। मैं अकेला एमएलए बना, और जब मैं सिटी कॉलेज में काउंटिंग हो रही थी, हमारे साथ हमारे गफ्फार मियां थे, साबिका रुकने बल्दिया, जलाल कूचे के हमारे सैयद साहब, मरहूम सैयद साहब। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं घर चला गया, जाकर सालारे मिल्लत से मुलाकात किया तो सालारे मिल्लत सो गए थे। मैं जाकर खड़े होकर उनके पैर छुआ और उनको उठाया, कहा कि मैं जीत कर आया हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब सिर्फ एक ही एमएलए कामयाब हुआ। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं परेशान था। मरहूम कायद ने कहा ये रोना छोड़ो, जाओ, अगर इशा पड़े तो सो जाओ, नहीं पड़े तो इशा पढ़ो, सो जाओ, सुबह में बात करेंगे। मैं बोला ये क्या है भाई, मगर हौसला आजम था। सालारे मिल्लत का इतना बड़ा हौसला था कि इतने बड़े हालात के बावजूद भी मेरे कायद ने कहा जाओ सुबह बात करेंगे। और उस जमाने में मैं सिगरेट पीता था, अब छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हराम है, नहीं पीना। मैं गलती करके बोल रहा हूं आपको। सुबह सालार ने कहा कि दारुसलाम चलेंगे। मैं बोला है ही नहीं कोई। अब बोले चलो तुम गाड़ी में बैठो। मैं और मरहूम कायद दारुसलाम को गए तो दारुसलाम में मंजलिस के अराकीन में भी बड़ी तकलीफ थी, रंज था, गम था। मैं मरहूम कायद और उस वक्त एक दारुसलाम में मरहूम रज़्ज़ाक साहब काम करते थे, तो सालारे मिल्लत और मैं बैठते थे, सामने लोग भी जरा कम आते थे। तो 8-10 दिन तक सिर्फ 3 या 4 लोग आते थे। वो 8-10 दिन मरहूम कायद ने मुझे बिठा बिठा कर सियासत ये है, सियासत ये है, सियासत ये है, सियासत में ये करना, सियासत में ये करना, मंजलिस को इस तरह मजबूत करना, मंजलिस के लिए ये काम करना। अगर वो 8 दिन असदुद्दीन ओवैसी को नहीं मिलते कायद के साथ तो असदुद्दीन ओवैसी इतना भी नहीं सीख सकता था। अल्लाह की मसलहत अल्लाह जानता है, सही कहते थे बुजुर्ग। मरहूम कायद ने समझाया और मरहूम कायद ने कहा कुछ नहीं होता, ये जिंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं, नशीब व फराज आते हैं, हौसला और को अपने बुलंद रखो, इंशाअल्लाह ताला सब हालात सही होंगे। मरहूम कायद ने मेहनत करवाई हमसे, इतना मेहनत करवाई कि मुझे याद है 94 से 99 की जो मैंने मेहनत की, मैं शायद दोबारा जिंदगी में उस तरह कभी मेहनत नहीं कर सकता। इतनी मेहनत मरहूम कायद ने कराई, समझाया, ये बोलो, ये बोलो। मैं तो कोई मुकर्रिर नहीं था, न आज भी हूं। खामखा टीवी वाले मेरी तकरीर दिखा दिखा के मेरे को पॉपुलर कर रहे, खामखा दिखाते मेरे को, मगर मरहूम कायद सिखाते थे। आपको याद होगा, जो बुजुर्ग बैठे हुए यहां पर मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि कई मरतबा असदुद्दीन ओवैसी अपनी तकरीर में अगर कोई गलत बात बोल देते थे तो सालारे मिल्लत खांसते थे।
उनका खांसना भी ऐसा होता कि शेर पुकार रहा, यानी इशारा मिलना कि अब खत्म करो, गलत बोल रहे। अजीज दोस्तों, इस कायद ने बड़ी मेहनत की, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। सालारे मिल्लत ने आंध्र प्रदेश के अजलाओं का इतना दौरा किया, इतना दौरा किया। अल्लाह रहमत हुसैन जैदी की खबर को नूर से भर दे कि रहमत हुसैन जैदी साहब 45-50 डिग्री गर्मी में गाड़ी चलाते थे। हैदराबाद से आदिलाबाद, हैदराबाद से सिरपुर कागज नगर, हैदराबाद से रामागुंडम, हैदराबाद से बिदर, हैदराबाद से गुलबर्गा, जलसे करना, वापिस आना। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अजलाओं के दौरे करते उस जमाने में कोई एयर कंडीशन नहीं था, तो गर्मी में मरहूम कायद चादर लेकर गेस्ट हाउस के सामने आकर बिछाकर सो जाते चबूतरे के ऊपर कि नहीं मियां गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर आ। बड़ी मेहनतों के बाद ये जमात इस मुकाम पर पहुंची मेरे अजीज दोस्तों। और अगर सालार के जमाने में सोशल मीडिया रहता ना, तो ना कोई असद को सुनता ना अकबर को सुनता, उनको याद करते थे खाली। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, टेप रिकॉर्डर थे, लोग रिकॉर्ड करके सुनते थे। आज भी है पुराने तकारीर, सुने तो आदमी पे जज्बात और एक नई जान पैदा हो जाती उसमें। बहरहाल मरहूम कायद ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती में लगाया। लोग कायद को फिरका परस्त कहते थे, तो कायद ने बताया कि 1960 में हमारे 16 अराकीन बल्दिया मुंतखब हुए थे, जिसमें 2 दलित थे। 1960 में 2 दलित थे। कहां कम्युनल थे? 1960 में 2 दलित थे। आलमपल्ली पोटिया को मरहूम कायद ने मेयर बनाया। 5 साल में 3 मरतबा मेयर बनाया। मेरे अजीज दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पॉलिसी रही वो मजलूम अवाम को साथ लेकर चलने की रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी भी फिरका परस्ती के मजाहरे नहीं किए। मजलिस ने कहा कि हां, मुसलमान मजलूम है, इनसे इंसाफ होना चाहिए। कौन सी गलत बात है? आज कांग्रेस वाले हमको बहुत बोलते। अब सुनो जवाब। दारुसलाम में कौन आए थे? दारुसलाम में शिवशंकर साहब के पार्लिमानी इलेक्शन की तायीद के लिए दारुसलाम की सरजमीन पर मोहतरमा इंदिरा गांधी को आना पड़ा। आज हमको आप बोल रहे, ठीक है, याद रखो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चाहा तो तारीख दोहराएगी इंशाअल्लाह ताला, तारीख दोहराएगी इंशाअल्लाह ताला। आज हम पर उंगलियां उठाने वालों देखो तुम। और मरहूम कायद को कई मरतबा जेल जाना पड़ा। मुझे मरहूम कायद की उस तकरीर के अल्फाज याद आ रहे। मेरे ख्याल से पाशा कादरी भी जेल में काफी गए सालार के साथ, और पाशा का काम यह था जेल में कि सालार को नात पढ़ के सुनाना। आप लोग नहीं जानते, बेहतरीन नात पढ़ते पाशा, इसलिए बोला ऑलराउंडर है इन्हों। तो सालार जेल से निकलने के बाद किसी जलसे में तकरीर कर रहे थे, तो बोले अभी अभी जेल से आया, इनके दामाद थे हम फुला के, अभी जेल से आया मैं। और मरहूम कायद अपने वलवलांगेज बयानात के जरिए लोगों में उम्मीद और लोगों में एक जज्बा लड़ने का पैदा करते थे कि जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करो, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करो, अपने मसाइल को हल करो। मेरे अजीज दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी कभी सालार मिल्लत नहीं बन सकता। सरजमीन दखन का कोई भी आदमी सालार नहीं बन सकता। एक ही सालार होता है, उसके बाद कोई नहीं बन सकता। हां, उनके रास्ते पर चलकर उनको बेहतरीन खराज अकीदत पेश कर सकते हम। मगर कोई ये कहेगा कि नहीं मैं अब मॉडर्न डे सालार हूं, तो मेरे भाई
आसमान है वो और तुम कचरे के ढेर पे कंकर असदुद्दीन ओवैसी है। जो कचरे के ढेर पर है, बहुत आगे जाना है, बहुत मेहनत करना है, और इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको रमजान के मुबारक महीने में ताख रात में अपने पास बुलाया। मरहूम कायद रमजान के महीने में इस दुनिया को छोड़कर गए और मासूम मुरादाबादी ने अपने मजमून में सालारे मिल्लत के ऊपर लिखते हुए एक शेर लिखा था, तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदों के जिंदा हो। यकीनन सालारे मिल्लत जिंदा हैं अपने इन खिदमात के जरिए। ये ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, मेडिकल इंजीनियरिंग, MBA, MCA, दारुसलाम बैंक के तमाम मरहूम कायद के खिदमात हैं। ये सालारे मिल्लत ने किया। जब मरहूम कायद पर इल्जामात लगे तो सालारे मिल्लत यकीनन थोड़ा गमगीन थे, तकलीफ में थे, मगर सालार ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला तमाम ये बादल छटेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हक को सामने रखेगा। और दुनिया ने देखा, बल्कि उन जालिमों ने मजबूर भी किया मरहूम कायद को अपने सर पर कुरान रखकर कसम खाने के लिए, मगर दुनिया ने देख लिया जिन्होंने झूठे इल्जाम लगाए, अल्लाह ने उनको जलील और रुस्वा किया। अब तक जलील और रुस्वा हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मरहूम कायद की खिदमात को हम कभी नहीं भूल सकते और उनको बेहतरीन खराज अकीदत पेश करने का तरीका यह है कि हम जिद्दोजहद जारी रखें, किसी हुकूमत के जुल्म से ना डरें, हक के रास्ते को ना छोड़ें, दुश्मन की ताकत को देखकर मरूब ना हो जाएं, बल्कि मुकाबले के लिए तैयार रहें, क्योंकि कामयाबी देने वाला अल्लाह है। हम वो आका की उम्मत हैं जो ताकत या कुव्वत के बलबूते पर नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत को पर कामयाब होते हैं। अल्लाह की कुदरत के जरिए कामयाब होते हैं और अल्लाह हमको कामयाब करेगा जरूर। आज भी यकीनन मुसलमानों में तालीमी पसमानदगी को दूर करना है। आज भी यकीनन नौजवानों के मसाइल को दूर करना है। आज भी दलितों को हमारे साथ और लेना है, उनके साथ हमको आगे बढ़ना है, ये कोशिश हमको करना है। एक आलमपल्ली पोचया प्रकाश राव सत्यनारायण नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में आलमपल्ली पोचया और दलितों को हमको साथ लेना पड़ेगा। यह मुस्तकबिल का हमारे सामने रास्ता, इस रास्ते को हम पर चलना है। मेरे अजीज दोस्तों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि मजलिस के जलसों में कोई प्रेस वाले नहीं आते थे, कोई प्रेस वाले नहीं आते थे। मजलिस के जलसे होते थे तो लाखों सलाम वो पुराने अजीम लोगों को कि उनकी मेहनत और कुर्बानियों के नतीजे में इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे। इतना बड़ा डाइस भी नहीं बनता था। एक तख्त पर चांदनी के 2 पार्ट बिछाए जाते थे और बेचारे मरहूम इस्माइल जबी साहब और मामा याद आ रहे हैं, मामा गुलाम गौस खां साहब। गुलाम गौस खां साहब बैठते थे जलसे में तो पाशा को या फिर हमारे जितने पुराने मरहूम गौस साहब को बोलते थे, सालार आने से पहले जरा एक चाय मंगा, जरा मलाई डाल के लेके आ, 1-2 सिगरेट मंगा ले। मेरे अजीज दोस्तों, सोचो आप थोड़ी देर के लिए कि एक चाय पीकर, आधी प्याली चाय पीकर इन लोगों ने 1-1 घंटा 1.5 घंटा तकरीर करते थे। उस जमाने में कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई ट्विटर नहीं था, कोई कैमरा नहीं था। अल्लाह सलामत रखे उन लोगों के कि उन लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से मजलिस यहां तक पहुंची है। मजलिस यहां तक पहुंची है। अब हमारी जिम्मेदारी है, अब नौजवानों की जिम्मेदारी है, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, मेरी इज्जतदार मां और बहनों की दुआओं की जरूरत है कि हम इसको और आगे लेके जाएं। अखबार वाले न्यूज डालते ही नहीं थे, कोई नहीं डालता था न्यूज। तो सालार ने कहा कि ये मेरे जलसे मेरा अखबार है, मेरी तकरीर मेरी न्यूज बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और मरहूम कायद ने अपने जलसों के जरिए, लोग आज भी जानते हैं, बुजुर्ग जानते हैं कि उस जमाने में जब इलेक्शन होते थे तो 10 बजे की कैद नहीं थी वक्त की, तो सालारे मिल्लत
रात में 8 बजे से सुबह 3 बजे तक जलसे करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है मरहूम कायद का पहला पार्लिमानी इलेक्शन कि मैं एम्बेसडर गाड़ी में सो जाता था तो सालार कभी हाफिज बाबा नगर को गए तो वहां पर लोग 8-10 बैठे हुए थे। जैसा मरहूम कायद की गरजदार आवाज शुरू होती कि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम परवान इमाम मुबीन, तो हजारों की तादाद में लोग निकल के आते थे। मरहूम कायद के उस अल्फाज पर नहीं मालूम अल्लाह का क्या करम था, क्या कशिश थी उस आवाज में। लोग बोलते कि फखरे मिल्लत अलैहिर्रहमान ने मरहूम कायद को हजरत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर गए थे। उस वक्त के बड़े बड़े औलिया अल्लाह के पास लेकर गए थे कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करना। बुजुर्ग कहते हैं कि हजरत शाह कासिम अबुल बुलाई की दुआ भी मरहूम कायद के साथ थी। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों की दुआओं की जरूरत है, अल्लाह वालों की दुआ की बहुत बड़ी जरूरत है, वही कामयाब और कामरान करती है। 3-3 बजे रात तक जलसे। आप सोचिए, हम एक तकरीर करके 3 दिन तक तकलीफ महसूस करते। कल दिन भर सुबह 9:30 बजे से रात में 10 बजे तक टीवी चैनलों में फिराए मेरे को। अरे मैं बोला छोड़ दे भाई, एक के बाद एक। अरे मेरा हल्लक सूख गया मेरा। बोले नहीं, अब बोलो आप। ये बोले थे, ये कहीं को बोले, वो नहीं बोलना था, ऐसा बोलना था। बोला ठीक है, बोलता हूं। जब मैं सोच रहा था कि मरहूम कायद एक दिन में 12-12 जलसे, एक जगह पर 1 घंटा 40 मिनट की तकारीर करना। मेरे अजीज दोस्तों, जब तक इंसान में कमिटमेंट नहीं है वो काम नहीं कर सकते। आज आप देखिए कि सालार की मेहनत का नतीजा है, वो बुजुर्गों की मेहनत का नतीजा है कि आज मेरे को चिट्ठी में लिख के दिए, जी न्यूज भी यहां पर है, इंडिया टीवी के संजय तिवारी भी यहां पर है, एबीपी, ANI, TV9, साक्षी भी है कहते। वेरी गुड, आई एम लकी। पूरे आ गए, सुनने को आए शायद। अब क्या बोलते कि इन्हों चाय पिलाए नहीं पिलाए, इन लोगों को नहीं पिलाए। हाँ, जरा पिलाओ, जरा फ्रेश करना है। पूरे आ गए, वेरी गुड। हाँ, मलई के साथ पिलाना बोल रहे संजय तिवारी तुम्हारे को चाहे। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आप मलई की चाय पीजिए, मगर हमारे बारे में इतना मलई करवाट न कर दो। हम जो बोले वो दिखाओ, नहीं बोले सो भी जोड़ देते। वो एक अजीब परेशान, इनकी गलती नहीं है, वहां बैठने वाले उन्होंने कर देते। ये भी सालार का कारनामा है। 40 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले भी नहीं आते थे, मगर अब आके बैठे हुए। अब क्या बोलते कि सुनेंगे जरा इन्हें। 8 दिन की तकरीर कल परसों याद आई, जुम्मतुल विदा में बोला तो इनको जुम्मे को याद आया। हम सुनते थे बासी कड़ी को उबाल आया, मेरी तकरीर को उबाल आया। क्या बात है, क्या बात है। जुम्मे को बोले तो नेक्स्ट जुम्मे को मालूम हुआ करते। क्या बात है। अब पार्ट 2 सुनना चाह रहे हैं, ठीक है, सुनिए। हमारी जिंदगी में ये लिखा है, मगर याद रखिए, हम जब बोलते हैं मजलिस के डाइस से तो हम हक को बयान करते। लोग बार बार मेरे से पूछते आप कैसा बोले, वो क्यों बोले, आप MP हैं, वो कैसा बोले आप, अब उसकी तारीफ कर रहे।
आप एमपी हैं ओवैसी साहब, यू आर एन एमपी, व्हाई डिड यू से दिस, व्हाट हैपेंड टू यू? आप बैरिस्टर हैं, यू आर लॉयर फ्रॉम इंग्लैंड, हाउ कैन यू से दिस? आप कैसा बोलते क्या करते? क्या पढ़े लिखे होना तो क्या गूंगे हो जाना? इसलिए सालार हमारे को एमएलए का टिकट दिए, इसीलिए सालार हमारे को बोले काम करो। सालार बोले जहां जैसा है वैसा मुकाबला करना, जो जैसा मुकाबला करना चाह रहा वैसा मुकाबला करो, जबान से तो जबान से, दूसरा बोल तो दूसरा भी, नो प्रॉब्लम, हम एवर रेडी है। मगर क्यों बोले? नहीं ये कैसा बोले? अरे क्या बोले भाई? नहीं क्यों बोले आप? मैं बोला भाई वो मक्का मस्जिद की क्या पाशा 1.5 घंटे की तकरीर थी, 1 घंटा 40 मिनट की तकरीर थी। रोजे की हालत में बोलो बोलो किसी को आके बोलो बड़े तकरीर करने वाले हैं ना मित्रों, बोलो 1 घंटा 40 मिनट मित्रों, पीते पानी गुटू 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 गुटू, भाइयों बहनों, भाई इसको नको दिखाओ। यहाँ 1 घंटा 40 मिनट बोले, रमजान की बरकत है, वो असदुद्दीन ओवैसी का कुछ भी नहीं है, मक्का मस्जिद की मुबारक सरजमीन की तासीर है, कोई समझना भी भाई। अब मैं जलसे को आ रहा था तो हमारे एक जावेद साहब मेरे पास आए, आके बोले मैं उम्रा करके आया, ये खजूर लाया और ये पानी है। बोला जमजम है? बोले नहीं असद भाई जमजम नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे बदर से वापिस आ रहे थे तो मुकाम बदर के पास एक कुआं आज भी है, वीरान है वो, वहां पर सहाबा इकराम को पानी की जरूरत पड़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें अपना लाब दहन डाले, तो वो पानी मैं आपके लिए लाया। बोला दे दो भाई जरा, अब जरा जाके बोलना है, आका का मामला है, दे दो, गुलाम है, गुलामों का गुलाम है। मदीने के उस आका के गली का अगर कुत्ता भी बन गया तो बड़ी इज्जत की बात है मेरे लिए। बोला दे दो भाई, एक आधा घुट पी के जाता हूं, मालूम हुआ टीवी वाले आए हुए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको अपनी असल बात सुनाने से पहले एक वाकया मेरे सामने याद आ रहा है जो औरंगाबाद में भी इस वाकये को दोहराया था। गौर से सुनो इस वाकये को, गौर से सुनना, और अक्लमंद को इशारा काफी है। बोर तो नहीं हो रहे ना? ठीक, 12 ही बजे कहते अभी, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। गौर से सुनो इस वाक़े को। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में ये वाक़े को हालात में जोड़ो, जरा समझो तो मेरी बात में समझ में आएंगी, या मैं जो बोला वो भी समझ में आ जाएंगा। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में एक मुकदमा पेश हुआ। एक बच्चे को घसीटते ला रहे थे, बच्चे को। बोले क्यों लाए? तो बोले इसने हमारे बाप का कत्ल कर दिया। पूछा गया क्या किया? तो उसने कहा कि मेरे खेत में एक ऊंट चल रहा था और ऊंट बड़ी तकलीफ में था, उसका मालिक उसको बेइंतहा मारा, तो मुझे गुस्सा आया, मैं पत्थर उठा के उसको मार दिया और वो आदमी वहां हलाक हो गया। तो बोले तुम ये जुर्म किए? वो बच्चा बोला हां मैं जुर्म किया। खलीफा से बोले तो तैयार हो जाओ खसास के लिए, जान का बदला जान। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दो आप, मेरे वालिद मरहूम की जायदाद है, दौलत है, मैं अपने भाइयों बहनों में बांट के 3 दिन के बाद आ जाता हूं। तो खलीफा फारूक आजम
उमर इब्न खत्ताब ने पूछा कि क्या कह रहा है? बोले मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। तो पूछा गया कि कौन इस बच्चे की गारंटी लेगा कि 3 दिन के बाद इन्हें वापस आएगा? कौन गारंटी लेगा कि इन्हें 3 दिन के बाद वापस आएगा? वो बच्चा पुकार रहा था, अरे कोई तो मेरी गारंटी लो, प्लीज कोई तो गारंटी लो मेरी। तो आवाज आई कि मैं लूंगा इस बच्चे की गारंटी। वो बच्चा पलट के आया, वादा निभाया। ये वाकया याद रखो, हालात में याद रखो, जोड़ो उसको, सोचो, दिमाग पे जोर डालो कि क्या बोल रहे असदुद्दीन। सोचो, मैं तुमको दावत फिक्र दे रहा हूं, मैं तुमको दावत फिक्र दे रहा हूं। अक्लमंद को इशारा काफी है। मैं तुमको दावत फिक्र दे रहा हूं। सोचो मेरे अजीज दोस्तों। और फिर हम पे एक नाराज होने वालों, अब सुनो। अब आप, मैं अपनी तकरीर में क्या बोला था मक्का मस्जिद में, आप याद करेंगे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट पोस्ट के एक एडिटर इन चीफ जगन्नाथन साहब का आर्टिकल में उन्होंने लिखा था, बोला था मैं, जरा जोर से बोलो, जरा रिकॉर्डिंग में आना ना इनके। अब जगन्नाथन साहब एक और आर्टिकल लिखिए आज 25 जुलाई को फर्स्ट पोस्ट में। थोड़ा टाइम लेता हूं, तर्जुमा करता हूं, मैं ट्रांसलेशन का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, कोशिश करता हूं, अंग्रेजी उतना नहीं आती मेरे को, अपन ये है ना। तो मिस्टर जगन्नाथन ने लिखा, इट वुड बी अ नेशनल ट्रेजेडी ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस and a significant miscarriage of justice if Yaqub Memon hangs for his role in 93 Mumbai blast. ये इनका है। तर्जुमा क्या है कि ये कौमी सानिया होगा, नेशनल, मेरे अल्फाज नहीं है। देखो संजय तिवारी, हमारे एएनआई वालों, मेरे अल्फाज नहीं है। बोल देना उन लोगों ने, तो इन्हों बोले, इन्हों बोले, इन्हों बोले, इन्हों बोले, सब मैं बोल रहा हूं, कोई बोल रहा ही नहीं, गूंगे हो गए पूरे, मुंह में जबान ही नहीं है किसके। क्या कहा मिस्टर जगन्नाथ? इट विल बी ए नेशनल ट्रेजेडी ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस, कौमी सानिया होगा। ये अंग्रेजी के सही थोड़े करीब अल्फाज है। अगर याकूब मेमन को उसकी सजा देंगे 93 में, मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, इन्हों बोल रहे, मेरे को भी अच्छा लग रहा, मैं एग्री कर रहा हूं, जुर्म है। ये आर्टिकल में कहा। अब सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने बोलते कि फैक्ट्स नाउ इमर्जिंग और री इमर्जिंग इन द पब्लिक डोमेन शो हाउ बैडली द लीगल सिस्टम हैज फेल्ड इन मेमन्स केस। फर्स्ट पैराग्राफ के 3 लाइन, नए नए फैक्ट्स, नए नए सबूत सामने आ रहे आवाम में, पब्लिक डोमेन में, और ये बता रहे कि लीगल सिस्टम कैसा इस केस में फेल हुआ। इन्हों गद्दार है, इन्हों टेररिस्ट है। अब बोलो, क्या बोलते हैं टीवी वाले, बोलो तुम कि जगन्नाथन गद्दार है क्या? असदुद्दीन ओवैसी के जबान से निकला हुआ लफ्ज मुखालिफिन को गद्दारी की बू आती नहीं। मेरे दोस्त, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा था और रहेगा। ये हमारे बाप की सरजमीन है। कोई अगर कहेगा कि नहीं हमारी मां की है, तो हम बोलेंगे हमारे बाप की भी है। कैसा बाप की है? तो बाबा आदम यहीं पर आए, अब्बा आदम। अब्बा आदम दुनिया में कदम रखे तो हिंदुस्तान में रखे। तो अब्बा के सरजमीन पर अब्बा की जायदाद में कोई उंगली कर सकता? आप सामने आ जाते, क्यों मेरे बाप की जगह आई है, क्या समझा? हमारे बाप का मुल्क है ये जगन्नाथन साहब ने लिखा।
फिर कहा एक लेटर बी रामन साहब ने, बी रामन कौन थे? इंटेलिजेंस के चीफ थे। हिंदुस्तान की जो एक्सटर्नल एजेंसी रॉ है, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पाकिस्तानी डेस्क के इंचार्ज थे रामन साहब मरहूम। और वो ये बंबई के ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि रामन साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा कि उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव ने इनको शाबाशी दी का अच्छा काम किया। तो रामन साहब का लेटर छपा। रामन साहब ने क्या लिखा कि यकीनन मेमन फैमिली के लोग बम ब्लास्ट में मुलविस थे, मैं भी मानता हूं थे। टाइगर मेमन, अय्यूब मेमन मुलविस थे, मैं भी मानता हूं। फिर उसमें यह भी लिखते कि फांसी की सजा, द मेमन्स हु डिजर्व टू बी हैंग्ड आर टाइगर एंड अय्यूब who are still in Pakistan as ISI protectees. Yes, we also agree. और बोलते कि ये असल सरगने थे टाइगर और अय्यूब, इन्होंने मुंबई का ब्लास्ट किया बिल्कुल। और याकूब जो था वो भाइयों के साथ आ गया होगा, मगर बड़ा रोल उन दोनों का, ये रामन साहब। और ये भी लिखते, he was not the man who should deserve the maximum punishment for the suffering of those who died in the 93 blast. कि मैक्सिमम पनिशमेंट याकूब को नहीं मिलना था। रामन साहब लिख रहे, मेरे भाई अब मैं क्या बोलूं, आप कल पूरा दिन असद डे बना दिए। मैं बर्थडे नहीं मनाता तो आपने असद डे बना लिया। हम केक नहीं काटते तो आप क्या मेरे को काटने चले? नहीं काट सकते मेरे को, मैं केक नहीं हूं। मैं सालार की पैरों के पास बैठ के सियासत सीखा हूं। मैं रोज अल्लाह से भीख मांगने वाला हूं, तो थोड़ा बहुत तो हेल्प आ जाती है अपने को। ये रामन साहब। और उस आर्टिकल में एक मसीह रहमान का भी आर्टिकल आया। मसीह रहमान लिखते कि जो मेमन फैमिली वापिस आई, उनको सीबीआई मदद करी, उनको सीबीआई मदद करी। देखो तकरीर बोरिंग हो जा रही, मर जरा सुनो समझो। आई नु बोलेंगे ना क्या भाई, इन्हों हल्लू हल्लू बोल रहे, अकबर साहब के साथ फायरिंग नहीं कर रहे। बाज वक्त क्या होता था, बना के दिए कि देखो ये है, ये उसमें लिख रहे उन्होंने। और वो जो अखबार के एडिटर रिपोर्टर मसीह रहमान यहां तक लिखते कि जब टाइगर मेमन के वालिद को मालूम हुआ कि इनका बेटा बॉम्ब ब्लास्ट किया, पाकिस्तान की मदद किया, तो वालिद ने अपने बेटे को पीटा, मारा खूब कि तूने कैसा मासूम लोगों की जान ली, कैसा तू पाकिस्तान का शिकार हो गया। यह आर्टिकल में लिखा हुआ है। और फिर यह भी लिखते उन आर्टिकल में कि अगर ये होगा तो ये हम इस हरकत से सिर्फ ISI को खुश करेंगे। ये जगन्नाथम साहब का आर्टिकल है। अब बताइए, याद रखो हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी हैं जो नाइंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे दलित भाई भी हैं। ये लड़ाई हमको सबको साथ मिलकर लड़नी चाहिए इंसाफ की। अगर कोई मुखालिफ मंजलिस को या मेरे से दुश्मनी जिसको अगर ये कहेगा कि तुम खाली उसकी बात कर रहे, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं खुदा की कसम, अगर कोई रामलू से भी नाइंसाफी होगी तो सऊद्दीन ओवैसी लड़ेगा अकेला उसके लिए इंशाअल्लाह ताला। मैं फर्क नहीं करूंगा। इंसाफ अगर करना है तो अल्लाह हमसे कह रहा है कि इंसाफ करो। अल्लाह दुनिया से फरमा रहा है, मुसलमानों से नहीं फरमा रहा कि इंसाफ करो। ये इंसाफ करना है मेरे अजीज दोस्तों, मजहब को देखकर नहीं, इंसाफ करना है। इंसाफ होना जरूरी है। और फिर जगन्नाथ साहब गैर जरूरी के मेरे को परेशान कर दिए। जगन्नाथ साहब क्या लिखे कि बड़ा सानिया होगा
अगर खाली एक सियासतदान, वो भी मुस्लिम सियासतदान, असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम का, अगर वो इसकी तारीफ करेगा तो बड़ा सानिया होगा। तमाम सेकुलर पार्टियां क्यों खामोश बैठी हुई? ये जगन्नाथ साहब का है, ये जगन्नाथ साहब लिख रहे हैं। अब क्या ये इनके ऊपर बुलाएंगे टीवी चैनल पे इनको? कल उनको बुलाना, मैं नहीं आने वाला हूं। अब मैं नहीं आता, बहुत हो गया। कल 8 घंटे 9.5 घंटे यहां से जी टीवी के प्रसाद बोसेकर बोल रहे वहां चले जाओ, संजय तिवारी बोल रहे वहां जाओ, आज तक कौन बोल रहा हूं वहां पहुंच जाओ। मैं बोला क्या तो भी है कि टेनिस का बाल हूं, यहां से वहां जाने को। भूखा सुबह से लेकर रात तक। नमाज हम पढ़ रहे टीवी स्टूडियो में। मिला चलो अच्छा है, टीवी स्टूडियो में नमाज पढ़ रहे अपन। हेडलाइंस टुडे के टीवी स्टूडियो में बोला मगरिब पढ़ना है मेरे को। बोले पढ़िए। मैं अल्लाह अकबर। बोला चलो आपकी सरजमीन अच्छी हो गई। क्या करेंगे? मैं बोला थोड़ा पानी तो पिला दो। मगर मेरे अजीज दोस्तों, ये हो रहा है। अब फैसला आप कर लीजिए, फैसला हुकूमत को करना है। हम अदालत के फैसले को मानते मेरे भाई, क्यों नहीं मानेंगे अदालत के फैसले को? मगर हम क्या बोल रहे? हम ये बोल रहे, फिर से दोहरा रहा हूं, टीवी वालों की बेनिफिट के लिए दोहरा रहा हूं, क्लियरिटी के लिए। मैं क्या कह रहा हूं? क्या यह बात झूठ है कि पंजाब के मौजूदा चीफ मिनिस्टर सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब उस वक्त के सदर जमहूरिया मोहतरमा प्रतिभा पाटिल के पास जाकर बैन सिंह के कातिल के लिए लीनियंसी की अपील करे नहीं करे? क्यों करे? अगर वो कातिल है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मारा हो बैन सिंह को, मगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर अब का जाके सदर जमहूरिया से कहता है कि बैन सिंह के कातिल को माफ कर दो, राजौन्ना को माफ कर दो। वो इंटरनेशनल नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी इंटरनेशनल है। अच्छा, उन्होंने दूध के धुले हुए है। याद रखो, ये तुम्हारा इंसाफ सही नहीं है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिए, आप मदद कर रहे। तमिलनाडु की मौजूदा चीफ मिनिस्टर के पास हिंदू अखबार की तस्वीर उठाकर देखो कि एक जो राजीव गांधी का कातिल है, उनकी मां मौजूदा चीफ मिनिस्टर से नमस्ते करके बोल रही मेरे बच्चे को बचा लो। अगर उस जगह पर असदुद्दीन की फोटो होती तो मुझे गोली मार देता कोई अब तक। कि कैसा तुम तारीफ करे उसकी? ये तुम्हारा इंसाफ गलत है। तुम कातिलों की तारीफ करोगे, तुम दहशतगर्दों की जाकर तारीफ करोगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इंसाफ करो तो तुम मुझे कटहरे में खड़ा कर देते। और याद रखो, ये मेरी आवाज नहीं है, हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों की आवाज है। यह हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद दलित भाइयों की आवाज है। यह हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद मुसलमानों की आवाज है। इंसाफ करो। अगर वो करे तो ऑल राइट, हम करें तो नॉट गुड। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट गुड। आप करेंगे तो बहुत अच्छा, हम करेंगे तो नॉट गुड। कैसा करे? यू आर एन एमपी। हो भैया, अब भी मालूम है मेरे को एमपी हो बोल के आप वोट नहीं डाले, ऐसे ही बन गया मैं। आप इतने पढ़े लिखे? मला हो अब बीच मालूम हुआ मैं, मेरे को बैरिस्टर की डिग्री है। भूल गया था मैं, गफला हूं, भूल गया था। आप याद दिलाए तो याद आ गया मेरे को। थैंक यू। आप इतना अच्छा बोलते हो, पर आज ही सिखा, पर अब तक हिज्जे कर रहा था मैं। क्या बात है, क्या मजाक हो रहा है ये ठीक नहीं है। यकीनन हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। क्यों नहीं मानते? कोर्ट के फैसले को नहीं मानते? माने ना। इसलिए बोले बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट जो करेंगी कबूल है। बोले नहीं बोले हम लोग? बोले हम।
कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं मानेंगे? मगर सियासी जमातें जो नाटक कर रही है, पॉलिटिकल पार्टियां, ये नाटक हो रहा है। बीजेपी वाले बोल रहे असदुद्दीन ओवैसी एंटी नेशनल है, तो मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी वालों, तुम बैन सिंह के कातिल को फांसी पे लटकाओ। फिर अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुमको चैलेंज कर रहा हूं। तुम पंजाब में बीजेपी के साथ पावर में हो या नहीं हो, तुम टेररिज्म की जीरो पॉलिसी तुम्हारे पास अगर है तो प्रूफ करो उसको। हां, मैं तुम्हारे लिए खराब हूं, मानता हूं, दुनिया का सबसे खतरनाक बदतरीन गुनाहगार मैं हूं, तुम सबसे अच्छे हो ना, तो कर दो। फिर नहीं करेंगे। कांग्रेस वाले हम पे भी बोल रहे। कांग्रेस के एक लीडर कश्मीर के, नाम नहीं लेता, बड़े आदमी है, बहुत चिढ़ जाएंगे उन्होंने बोले देखो वो इसी कम्युनलिज्म करते, ये भेदभाव की पॉलिटिक्स करते, क्या है इनका? है आप इलेक्शन हारे मेरी वजह से, बीजेपी जीती वहां पे मेरी वजह से। भाई साहब, बीजेपी का गुस्सा बीजेपी भी निकालो, हमारे तरफ कई को आ रहे। किधर आ रहे आप? नहीं इन्हों करे तो क्या आप मदद क्यों नहीं करते? इंसाफ का कम से कम मुतालबा करो। नहीं बोलेंगे, वोट बैंक है ना, वोट बैंक है, वोट बैंक नहीं बोलते। बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे लोग, वोट बैंक है। मेरे को आज तक के टीवी चैनल पर एक बीजेपी के लीडर ने कहा कि आप महाराष्ट्र में कामयाबी के लिए कर रहे। मेला सुनो, महाराष्ट्र की पूरी मजलिस को कुर्बान कर दूंगा मैं इंसाफ के लिए। मुझे महाराष्ट्र में मजलिस नहीं चाहिए, मुझे हिंदुस्तान में मजलिस की जरूरत नहीं है, अगर तुम इंसाफ कर दोगे। इंसाफ करो, कौन रोक रहा? हमको महाराष्ट्र से क्या मतलब? जब हमने कह दिया अब्बा का मुल्क है तो महाराष्ट्र क्या है? बाप का मुल्क कहां? मैंने बाप का मुल्क है ये। इंसाफ करो। आप गलतियां आप कर रहे हैं, आप हमको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये तो हमारे को क्या मालूम था? मालूम हुआ, पढ़े तो मालूम हुआ। जगन्नाथ साहब लिखे, ज्योति पुनवानी लिखे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट लिखे तो मालूम हुआ। ओफ, हम खामखा समझ रहे थे अपन ही परेशान, गलती में उन्होंने बहुत बड़े गलती में ये काम हो रहा है। हम आपसे यही कह रहे हैं कि देखो इस जानिब। और अगर कोई ये बोल रहा कि वो जो 250 लोग मरे आप उनकी तकलीफ को नहीं देख रहे, झूठ बोल रहे आप। मेरा ताल्लुक उस दीन से है और फख्र के साथ कहता हूं कि मेरा ताल्लुक उस दीन से है जिसने सारी दुनिया को पैगाम दिया कि एक मासूम इंसान को मारना सारे इंसानियत को मारने के बराबर है। जब मैं इस दीन को मानने वाला कैसे उन लोगों के मरने पर उनकी शहादत को भूल जाऊंगा? मुझे याद है 250 लोगों की शहादत, उसमें मुसलमान भी मरे बॉम्ब ब्लास्ट में। हम उनके मरने को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं देखो तुम्हारे एग्जाम्पल्स को सामने रख रहा हूं। जब 250 लोगों की मरने की बात कर रहे हैं तो फिर दिसंबर 92 में, जनवरी 93 में 1000 लोग मरे, जिसमें 550 मुसलमान और 400 के करीब हमारे हिंदू भाई थे। उनसे इंसाफ नहीं करेंगे आप? उनका क्लोजर नहीं होगा? बताओ उनका क्लोजर क्या होगा फिर? और फिर आप बोलते भूल जाओ ना, कब तक याद रखेंगे? अरे हिंदुस्तान आगे बढ़ गया, एस्पिरेशनल इंडिया है। मिस्टर ओवैसी, आप कब तक बाबरी मस्जिद को याद करते? एक नया जनरेशन सामने आ गया, इनकी उम्मीदों पर आप उनको पूरा करो। ये नए जनरेशन को डेवलपमेंट दिखाओ, ये नए जनरेशन को वहां पर लेकर जाओ। मैं उनसे कहूंगा नया जनरेशन में इतनी ताकत है कि वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नया जनरेशन इतना ताकतवर है, ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक का जनरेशन है। अल्लाह, इनको हम सिखाएंगे, इनसे हम सीख रहे। नहीं, बाबरी मस्जिद को भूल जाना कहते, क्यों भूलेंगे? श्री कृष्णा कमीशन ने कहा
कि बाबरी मस्जिद ओरिजिनल सिन है। बाबरी मस्जिद की वजह से बंबई में फसाद हुआ, बाबरी मस्जिद की शहादत की वजह से उसके बाद बम ब्लास्ट हुए। ये मेरे अल्फाज नहीं है, श्री कृष्णा में है। पढ़ो, अगर 900 पेज की रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते तो एटीआर पढ़ो, अगर एटीआर नहीं पढ़ सकते तो उसके एक्सर्ट पढ़ो, अगर एक्सर्ट नहीं पढ़ सकते तो हिंदू अखबार के वेबसाइट पर उनके सेंटर फॉर पॉलिसी सेंटर पर जाओ, एक पेपर है पुलिस के ऊपर। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों पर जो इल्जाम है, जिसमें अडवाणी है, अभी तक खुला फिर रहे हो यूं यूं करते हुए, खुला फिर रहे। बाबरी मस्जिद का क्या हुआ? डिप्टी होम मिनिस्टर बन गए उन्होंने। फिर उसके बाद उनको बोले नहीं, इतने पे नहीं चलेगा मामला, इनको हिंदुस्तान का सिविलियन ऑनर दे दिए। क्या दिए? पद्मा विभूषण। क्या दिए जाफरी साहब? पद्मा विभूषण। बहरहाल बहुत बड़ा सिविलियन ऑनर दे दिए। मेरे भाई, अगर मेरे पे एक इल्जाम रहा, कोर्ट केस रहा, मेरा पासपोर्ट नहीं बनता। पासपोर्ट बनता आपका क्रिमिनल केस है तो। अच्छा, जिसका उम्रे को जाना है उसको कोर्ट से परमिशन लाना पड़ता पासपोर्ट ऑफिसर के नाम। हम उम्रे को नहीं जा सकते, हमारा पासपोर्ट नहीं बन सकता, मगर अडवाणी साहब को सिविलियन ऑनर मिल सकता। वाह रे तुम्हारा इंसाफ, वाह रे तुम्हारा इंसाफ, सुभान अल्लाह, वाह क्या इंसाफ है आपका कि हमारा पासपोर्ट नहीं बन सकता। किसी हिंदुस्तानी का पासपोर्ट नहीं बन सकता अगर क्रिमिनल केस है, मगर आप अगर बाबरी मस्जिद के एक्यूज हैं तो आपको ऑनर मिल सकता। यही बोल रहे हैं ना आप, यही तो कह रहे हैं आप। अरे केस चलाते 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, 2002 चला गया, 2015 में आ गए, अब 23 साल कब तक होगा भाई? ये मुकदमे जल्दी खत्म कर दिया आप, बम ब्लास्ट के खत्म हो गए, अच्छा हुआ, केस चला पूरा। मगर ये चल रहा, अभी देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। ये हैदराबाद का परसों होगा, परसुआ बात करेंगे बोलते ना अपन, वो परसों आता ही नहीं। फिर चल रहा किस्सा। ये बताइए इंसाफ है क्या? ये इंसाफ नहीं हो सकता। और फिर माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, 92 लोगों के कत्ल के इल्जाम में ट्रायल कोर्ट, गुजरात की ट्रायल कोर्ट ने कहा कि बाबू बजरंगी और साबका मिनिस्टर माया कोडनानी को लाइफ की सजा देंगे। तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हम फांसी की सजा का मुतालबा करना चाह रहे। तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने कहा, अब जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अपील मत करो, लाइफ पे रहने दो। 92 लोगों को मारे तो क्या फांसी नहीं मिलना? कब मिलना फिर फांसी? फिर कब मिलना? अपील नहीं करते आप। बताओ ये कितने आपके नाइंसाफियों के कहानियों को रखूंगा। मुझे आप किसी ने कहा कि दिल्ली के सड़कों पर सिखों को मारने वाला एक शख्स, जिसके ऊपर कोर्ट ने कहा इसको 4 मरतबा फांसी देना, बाद में उसको लाइफ में कम्यूट कर दिया गया। क्या गुजरती होगी उन सिखों के ऊपर, जिनके दिल्ली के रोडों पर जिनके खून से होली खेली गई होगी, उसे क्या महसूस करते होंगे? बताइए आप, ये इंसाफ है आपका? जब हम ये बातें करते हो बोलते, क्यों बोलते हो तुम सब बातें? ये दूसरा नहीं है तुम्हारे को, खाली हिंदू मुस्लिम, खाली हिंदू मुस्लिम, खाली हिंदू मुस्लिम। अरे मेरे भाई, बाबरी मस्जिद हिंदू मुसलमान, ये मुसलमान का इशू नहीं है, ये इंसाफ का मसला है। बाबरी मस्जिद इंसाफ का मसला है। माया कोडनानी, बाबू बजरंगी को फांसी मिलना इंसाफ का मसला है। दिल्ली के सड़कों पर सिखों को मारने वालों को फांसी पे लटकाना इंसाफ का मसला है। यह सिखों का या हिंदुओं का या मुसलमानों का, ईसाइयों का मसला नहीं है, यह इंसाफ का मसला है। बताओ मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? नहीं, तुम्हारी जबान कड़वी,
तुम ऐसा बोलते तो सुनो, मैं कोई गाने वाला नहीं हूं, गा के तुम्हारे कान खुश करूंगा। मैं तो नजीज एक्टर नहीं हूं कि एक्टिंग करके 100 करोड़ कमा लूंगा। अरे मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मैं किसी दहशतगर्द की तारीफ नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने बंबई में बम ब्लास्ट किया, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। ना हम कर सकते, किसी को अख्तियार नहीं है किसी की जान लेने का, कोई जान नहीं ले सकता किसी की। मगर यहां इंसाफ नहीं कर रहे आप, इसीलिए हम कह रहे हैं इंसाफ करो। मेरे अजीज दोस्तों, कोर्ट का क्या फैसला आएगा हम नहीं जानते, मगर हमने जब बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से फैसला किया, पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया कि जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का हमारे लिए काबिल कबूल होगा। जब हमने अल्लाह के घर के फैसले पर कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हमारे लिए कबूल, काबिल कबूल है, तो जो भी फैसला आएगा हमारे लिए काबिल कबूल है। और याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, अमन को कायम रखो, अमन बिगड़ना नहीं चाहिए, अमन बिगड़ना नहीं चाहिए। कोई अमन नहीं बिगड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, हिंदुस्तान की तारीख में लिखा जाएगा, लोग याद रखेंगे बाबरी मस्जिद को। तुम कह रहे हो कि नया जनरेशन, एस्पिरेशनल जनरेशन आया, भूल जाएगा, नहीं भूलेगा ना, इंशाअल्लाह ताला हम भुलाने देंगे। अरे मस्जिद अक्सा नहीं भूले तो बाबरी मस्जिद भूलेंगे। अबू जहल को नहीं भूले तो जो लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले थे उनको भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंसाफ का मुतालबा करते रहेंगे। और याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, कामयाबी ये नहीं है कि दुश्मन पर उसको तहस नहस करो, कामयाबी है कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। नतीजा कभी आए उसको मत देखो, लड़ते रहो इंसाफ से। और जमहूरियत के दायरे में रहकर अमन को बरकरार रखते हुए हमको लड़ना है इंशाअल्लाह ताला। लोग कहते हैं कि वो दहशतगर्दी थी, तो फिर महात्मा गांधी का कत्ल दहशतगर्दी नहीं था? बाबरी मस्जिद की शहादत दहशतगर्दी नहीं थी? दिल्ली के सड़कों पर सिखों का कत्ल करना दहशतगर्दी नहीं थी? नहीं, कम्युनल राइट था। अच्छा, बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, ये पार्ट 2 हुआ, फिर देखते क्या बोलते लोग, उसके बाद पार्ट 3 करेंगे। अब ऐसा है, सिलसिलेवारी बात करने का टाइम आ ही गया अब, और हम बोलने से पीछे नहीं हटते। बहुत बोल सकते हम, इतना बोल सकते कि थक जाना। पर अच्छा, आज एक बात याद आई, आज प्राइम मिनिस्टर बिहार गए कते। क्यों हंस रहे भाई? नाम लेते कि हंस रहे तुम लोग? जोक है क्या? खतरनाक लोग हैं जी ये, नाम लेते कि हंस रहे? अब डर है नहीं है, डर तो नहीं है ना? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात हुई अब। डरना मना है। बिहार गए कते, बिहार जाके बोले 50,000 करोड़ क्या बोल रहे तुम, मैं उससे बढ़ के दे देता हूं। अब क्या फेंके भाई? 50,000 करोड़ उससे बढ़ के दे देता हूं मैं। फिर ऐसा करूं क्या है भाई? 50,000 करोड़ दे देता हूं मैं, उससे बढ़ के दे देता हूं। क्या बात है, इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही, किसान खुदकशी कर रहे विदर्भा में। पूछो इम्तियाज जलील से, आप विदर्भा से हटके मराठवाड़ा में आ गए, पूना में कितने 1200 किसान, 6 महीने में 1200 किसान खुदकशी कर रहे। कर्नाटका में हम उनको आने नहीं दे रहे, हम जाते कि वहां बोले नहीं आना, वहां भी किसान खुदकशी कर रहे।
तो प्राइम मिनिस्टर साहब 50,000 करोड़ कहां से लाएंगे आप? तो प्राइम मिनिस्टर बोले 50,000 से बढ़ के देने वाला हूं मैं बोला कहां से लाते भाई? अलाउद्दीन का चिराग ऐसा घसे तो निकलता है, ऐसा घसे तो निकलते कि पैसे डिग डिग गिर रहे। 50,000 करोड़ देते कहते। अच्छा है, बिहार की आवाम फैसला करेगी। अब कश्मीर में वहां पे 45,000 करोड़ रुपये होना तो 4,000 करोड़ दिए ना। खाली कश्मीर में तूफान जो आया था, सैलाब आया था। अजीबो गरीब गवर्नमेंट है ये। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब देते हैं कि किसान खुदकशी क्यों कर रहा। आपको सुन के हैरत होंगी। किसान इज कमिटिंग सुसाइड बिकॉज इज इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट का मतलब मालूम? हकीम साहब से जाके पूछो, उन्हें मर्द नहीं है कहते इसलिए खुदकशी कर ले रहा। कुव्वते मर्दानगी नहीं है उसमें। अगर और कलरफुल लैंग्वेज में बोलते कुव्वते बा नहीं है कहते उसमें, इसलिए खुदकशी कर ले रहा उन्हें। उफ, वो पहुंचे हुए भाई नू, पहुंचे हुए उन्हों। माने दिल्ली में बैठ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मालूम हुआ कि उसमें कुव्वते मर्दानगी नहीं है। आपको कैसा मालूम? ये इस पे रिसर्च होना आपको कैसा मालूम? अंदर का मामला आपको कैसे मालूम? भड़काऊ भाषण तो नहीं है संजय तिवारी। कैसा मालूम भाई? मेरे पेट में दर्द है तो मेरे घर वालों को मालूम, दवा देते खा लो। इनको दिल्ली में बैठ के मालूम हो रहा इसमें नहीं है वो है। अच्छा, फिर और एक क्या बोल रहे, क्यों खुदकशी कर रहे किसान? तो क्या लव मैरिज, हाँ हाँ, आशिकी में नाकामी कहते। बड़ा जलावा मजनू जी ने। आप यूनियन मिनिस्टर है क्या है? क्या तो भी खा रहे भाई? रिसर्च करना पड़ेगा आपकी। हम हलीम खा रहे मालूम था, आप भी खा रहे क्या? जरूर बड़े का चके होंगे। क्या बात है? आशिकी में नाकामी तो खुदकशी, मर्दान कुव्वते मर्दानगी नहीं है तो खुदकशी। अरे रहम करो भाई, खुदा के लिए रहम करो। किसान इसलिए मर रहा, कर्जों की वजह से मर रहा किसान। तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम से मर रहा किसान। ये सूदखोर किसानों का खून चूस ले रहे। इसलिए किसान जो ज़राअत का पेस्टिसाइड जमीन में डालने के बजाय जिस्म में डाल रहा आपने। तुम्हारी हुकूमत किसानों की मदद करने में नाकाम है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप जिम्मेदार हैं इसके। ये छोड़ो, ये बातें करना बहुत हो चुका। काम करो, दो इन किसानों को बचाओ। भारत माता की बात करने वालों, हिंदुस्तान का किसान मर रहा है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उस किसान को बचाओ। मगर क्या बोल रहे हैं? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? वादे पे वादे, वादे पे वादे, कुछ नहीं हो रहा। इतनी कीमतें कम होंगी। प्याज की क्या कीमत है मालूम आपको? हाँ, मैं सियासतदान जरूर हूं, मेरे को मालूम प्याज की कीमत। मेरे को भी घर जाना है वापस, याद रखो। हाँ, 40 रुपए में कहां मिल रहा भाई? मुमताज खान साहब आप बोलो, आपको बेहतरीन मालूम। सही बोल रहे, 60 रुपये। बड़े आंसुआ निकल रहे हमारे को प्राइम मिनिस्टर साहब। अब आपके आंखों में भी आंसू आएंगे। जब गरीब की आंख में आंसू नहीं खून निकलता उसकी आंख से, तो सियासतदानों के
इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के वो तमाम पाए कमजोर पड़ जाएंगे जब गरीब की आंख से आंसू निकलेंगे, खून निकलेगा। जब गरीब खुदकुशी करेगा, याद रखो इख्तिदार पर बैठने वालों तुम्हारी कुर्सियां हिल जाएंगी जब गरीब मरेगा, और यही होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज बुजुर्गों, दुआ करो कि अल्लाह सुब्हाना व ताला जालिमों को अपने जुल्म में अल्लाह रोक दे उनको, और हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अदलिया के फैसले को कबूल करना हमारी जिम्मेदारी है। बहैसियत हिंदुस्तानी हमारा फरीजा है, और बहैसियत हिंदुस्तानी हमारा फरीजा यह भी है कि इंसाफ के लिए लड़ना। जब तक हम जिंदा रहेंगे बाबरी मस्जिद बोलेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे गुजरात का इंसाफ का मुतालबा करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला करते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे आंखों में आंखें डालकर आरएसएस को रोकते रहेंगे। यही हमारा काम है और यही बेहतरीन खराज अकीदत है मरहूम कायद सालार मिल्लत के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।